Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SSC. Class 8 SST chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. My dear student, if you have remembered my previous class where I told you about this chapter and different topics which we covered, and we had studied that what the Britishers think about Indian schooling system, what they have had idea about our education सिस्टम, हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में वो क्या सोचते थे, उन्होंने किस तरह की उनके मन में विचार थी। और मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट द two groups of the British officials, first who believed that the Indian language is sufficient because of abundant knowledge preserved in that, and some other groups who believe that the Indian education system is totally अनसाइंटिफिक, प्रैक्टिकल नहीं है वो। व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टू ग्रुप्स हैव द सेपरेट टू आइडियाज। वन हु बिलीव दैट इंडियन स्कूलिंग सिस्टम दैट शुड बी रन अकॉर्डिंग टू द इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन द ट्रेडिशनल एजुकेशन, and the other groups who believe that no, if that would be run, it means British East India Company waste the public money. British government should try to change the Indian schooling system and syllabus also. British government also change the learning language and it should be English. Vernacular schooling system promote these hypotheses, this ideology. But before it, Warren Hastings, Jonathan Duncan, William Jones, Wilkinson, T.H. Colebrook, James Prinsep, like a lot of British officials who were historian also, they felt that the Oriental language, Orientalists, they were Orientalists, so they felt that English, if it would be imposed on them, they cannot develop their own ideology, अपने विचारों को, अपने मान्यताओं को, अपने पुरानी संस्कृतियों को, ज्ञान को वो समझ नहीं पाएंगे। दीज आल वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। आप दो पार्ट में बांट लीजिए। एक तरफ आप जितने मैंने नाम बताए ओरिएंटलिस्ट के नाम लिख लीजिए, कौन कौन, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, विल्किंसन, जेम्स, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, थॉमस हेनरी कोलब्रुक,
ये लोग ओरिएंटलिज्म को फेवर कर रहे थे, और दूसरी तरफ जेम्स मिल, बैबिंगटन मैकाले, ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज को फेवर कर रहे थे, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने उसके बाद मैकाले मिनट्स के बारे में बात की, और फिर हम लोगों ने वुड डिस्पैच के बारे में बात की। वुड डिस्पैच क्या चाहता था, वुड क्या चाहते थे अपने डिस्पैच के माध्यम से, वो किस तरीके से भारतीय शिक्षा प्रणाली को ट्रेंड करना चाहते थे। ये महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने ऐसा किया। दे चेंज द होल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बदल डाला, क्योंकि वो चाहते थे, वुड चाहते थे, चार्ल्स वुड, as you know that what I told you, that he was the president of board of control. So that's why their main aim to train Indian according to their own ways, that their supply, that their production easily consumed by the Indians. भारतीयों के द्वारा उनके सामानों की उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाए, ये उनकी सोच थी, और उन्होंने ऐसा किया भी। वुड डिस्पैच के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातें की। उन्होंने भी मैकाले एजुकेशन सिस्टम को ही प्रमोट किया। उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कही जो मैकाले ने कही। तो इस तरह से हमने वुड डिस्पैच के बारे में बात की, और फिर हमने बात की एडम्स रिपोर्ट की। विलियम एडम्स ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब ऑब्जर्व किया बंगाल और बिहार के जिलों को, तो उन्होंने इस जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों, गांवों में जाकर देखा कि भारत में किस तरह से स्कूलिंग सिस्टम चल रही है, रन कर रही है, और भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से भारतीय एजुकेशन सिस्टम इतने कम रिसोर्सेज में अपने कार्यों को कंप्लीट कर रही है। और ये जब एडम्स के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन किया गया बंगाल और बिहार के गांवों में, जिलों में, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एडम्स बिकम वेरी एस्टोनिश्ड हैविंग सीन द कंडीशन ऑफ द विलेज पाठशालास एंड द स्टूडेंट्स, आल्सो द टीचर्स कंडीशन। He observed that every and each village has one pathshala at least, and in one pathshala there were 20 students. They were taught by one teacher, Guru, and near about 1 lakh pathshala that was running on only Bihar and Bengal provinces. So according to that data, 20 students per pathshala, 1 lakh pathshala that was running on. So that's why 20 lakh students they were educating by that institution. ये आश्चर्यचकित करने वाला डाटा था एडम्स के लिए। एडम्स इससे बड़ा आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने इन चीज़ों को जब समझा, देखा तो। और उससे भी ज़्यादा उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने ये देखा कि स्कूल के लिए कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, लाइक डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड, चेयर, रोल कॉल रजिस्टर, नॉमिनल रोल, फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, क्लासेस, सिलेबस, टाइम टेबल, जो भी स्कूल के लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी।
लेकिन फिर भी स्कूल चलते थे, चल रहे थे, और वो भी प्रॉपर ढंग से। उन्हें ये देख के और भी आश्चर्य हुआ, ये स्कूल का जो सिस्टम है, जो स्कूल की व्यवस्था है, वो टीचर के ऊपर है। कहीं कहीं ये बनियान ट्री के नीचे, कहीं मंदिरों के प्रांगणों में, कहीं दुकान या गांव के कोने में किसी खाली स्थान पे, और कभी कभी तो टीचर्स के घर पे ही ये स्कूल चलते थे। फी के लिए जो धनी परिवार के बच्चे थे उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, जो गरीब परिवार के बच्चे थे उनको कम पैसे फी देने पड़ते थे। पढ़ते सभी थे, क्लासेस अलग अलग नहीं थी, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे ग्रुप में। टीचर्स उनको ग्रुप में ही पढ़ाता था। तो ये जो सिस्टम था ये अपने में यूनिक था। और विलियम एडम्स ने इस बातों को लिखा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। तो ये जो न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स हैं, ये क्या थे और किस तरीके से एडम्स ने जो डाटा दिया एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो कैसे कर रहे थे, आइए देखते हैं। लेट अस सी। कहता है अप टू मिड 19th century द कंपनी वाज कंसर्न्ड द प्राइमरली with higher education. So it allowed the local Pathshala to function without much interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. After 1854, company promoted what? The vernacular. Company promoted the vernacular schooling system. आपको याद होगा मैंने वर्नाकुलर के बारे में आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि एक इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का वर्नाकुलर, और इसके बारे में मैंने आपसे कहा था ये कैसी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में इंग्लिश भाषा को महत्व दिया गया था, अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया था। The company promoted the vernacular education. My dear student, there is no need to explain about that what is definition of vernacular education. Company why promoted them? Because the learning language it would be English according to Macaulay Minutes. और फिर उन्होंने दूसरा काम किया, जो पाठशाला थी
इनको किसी न किसी तरीके से डिमोट किया गया। What I am telling you, try to understand, my dear student. The Britishers, up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. So, it allowed the local Pathshala to function without much interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. कह रहा है कि वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च करने के बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का रेगुलर इंस्पेक्शंस होंगे, जांच किए जाएंगे, और ये समय समय पे सिलेबस को मॉडिफाई करना, समय समय पे स्कूल के इंस्पेक्शन करना, समय समय पे वर्नाकुलर स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ऐड देना, और साथ ही साथ जो पाठशाला थे उनको डिमोट करने की बात करना, उनको हतोत्साहित करना, ओरिएंटलिस्टिक वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम को किसी न किसी तरीके से डिसअपॉइंट करना, उसको नीचा दिखाना, या उनको सिस्टम से बाहर करने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अंग्रेज अपनी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयों के ऊपर थोप रहे थे। हाउ वाज दिस टू बी डन, कैसे ये किया गया, and what measure the company undertake. It pointed to number of government pandit, each in charge of looking after from, I meant to say that schooling system. कहता है किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इन चीज़ों को डेवलप किया, किस तरीके से उन लोगों ने अपने तरीके से शिक्षा व्यवस्था को हैंडल किया। अगर आप उनको देखें तो कहते हैं हाउ वाज दिस टू बी डन, व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक. इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of the pandit was to visit the pathshala and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit the periodic reports and take classes according to regular timetable. Teachings was now to be based on textbook and learning was to be tested through system of annual examination. Students were asked to pay regular fee, attend regular classes, sit on fixed seat and obey the new rules of the discipline. My dear student, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरानी पाठशाला व्यवस्था को देखिए और अंग्रेज जिस नई एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए उनको देखिए। अंग्रेजों ने 5 पाठशालाओं के इंस्पेक्शन के लिए पंडित को अपॉइंट कर दिया। पंडित इस बात पे ध्यान देंगे एजुकेशन इंस्पेक्टर के रूप में कि स्कूल प्रॉपर चले, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले, सारे टीचर्स अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस लें, और साथ ही साथ सारे बच्चे रेगुलर फी जमा करें। ये व्यवस्था नए सिस्टम के थ्रू की गई। अगर आप इसको सिस्टमैटिक देखें तो टाइम टेबल बना दिया गया, सिलेबस फिक्स कर दी गई, टीचिंग क्लासेस सेट कर दी गई, फीस स्ट्रक्चर फिक्स कर दिए गए, और स्टूडेंट से कहा गया
Students were asked to pay regular fee and attended regular classes, sit on fixed seat and obey the new rules of discipline. It is the very important things. ये एक बड़ा बदलाव था, ये एक बड़ी सोच थी ब्रिटिशर्स की। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इस व्यवस्था को लॉन्च की। और फिर इसके साथ साथ कह रहा है पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट्स। दोज हु आर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम received no government support. कहता है कि all the पाठशाला have to follow the rules which was implemented by the British government. If the पाठशाला they were unwilling to follow the rules which was laid down by Britishers, then their government aid that would be रोक दिया जाएगा, नॉट ग्रांटेड फॉर देम। कहता है कि दोज स्कूल्स अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। ओवर टाइम गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस found it difficult to complete with the government aid and regulated पाठशाला। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हम अपने सिस्टम को ऐसे ही रन कराएंगे, ब्रिटिश रूल को नहीं मानेंगे, उनके ऊपर तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और ये रिस्ट्रिक्शंस उन गुरु, उन टीचर्स के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हुई। Again, I am saying what I want to say. कह रहा पाठशाला which accepted the new rules were supported through government grants, and those were unwilling to work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to complete with the government aid and regulated pathshala. The new rules and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasants families had been able to go to pathshala since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time, when children of poor family had to work in the field. Inability to attend school came to be seen as the indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. My dear student, what I want to say you, dear, this is the very important information for you, that what happened in the pathshala, which type of treatment given by teachers to the students during harvesting time, and what happened in the vernacular schools, vernacular education, which type of treatment given by the schooling system। वहाँ पे जो बच्चे हार्वेस्टिंग टाइम में जाते थे पाठशाला में, तो परीक्षा शिक्षाएं सब रोक दी जाती थी। एनुअल एग्जामिनेशन तो वहाँ होते ही नहीं थे, लेकिन क्लासेस भी बंद कर दी जाती थी। और फिर जब हार्वेस्टिंग का काम खत्म होता था तो बच्चे फिर स्कूल में आके पढ़ाई शुरू कर देते थे। लेकिन अब जो नई एजुकेशन सिस्टम आई, उसमें इन बच्चों को जो हार्वेस्टिंग टाइम में स्कूल जाए और वहाँ जाने के बाद अपनी पढ़ाई को बाधित करके खेतों में काम करें, तो ये क्या माना जाएगा? ये अनुशासन के खिलाफ माना गया। इनडिसिप्लिन केसेस के रूप में उसको काउंट किया जाएगा।
Suppose it was very difficult for the poor family children. कहते हैं the discipline of the new system demanded regular attendance. Even during harvest time, when the children of poor family had to work in the fields, inability to attend the school came to be seen as indiscipline. अब ऐसी कंडीशन में तो बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाएंगे। वो बच्चे जो स्कूलिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे पुरानी शिक्षा व्यवस्था में, अब वो टोटली एक नई सिस्टम में बदलाव आया उनके अंदर, और ये जो सिस्टम बदला, that type of education system, no doubt it was the very difficult for the Indians who are very poor and who would live in where the villages during harvesting time. They involve himself in the farming. How can it possible that they join school during that time? And in fee structure that was fixed, how can it possible that the poor families, the students, they paid their fees properly? No. But when you will observe the condition of the old Pathshala system, where there is no fixed fee, वहां पे कोई फिक्स्ड फी नहीं था. The prosperous families people, I mean to say that the students who came from the prosperous family, they had to pay high fee, ज्यादा फीस देना पड़ता था, और जो गरीब परिवार के थे उन्हें कम फीस देना पड़ता था. यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर इन चीजों को एक एक करके आप देखें तो वो सारी चीजें रोक दी जा रही हैं जो पाठशाला में चल रही थी, और फिर स्कूल को एक नए तरीके से चलाने का प्रयास वर्नाकुलर एजुकेशन में किया जा रहा है. टाइम टेबल, क्लासेस, नॉमिनल रोल, फिक्स्ड फी, सिलेबस, एनुअल एग्जाम और अटेंडेंस, दैट वाज मैंडेटरी. एंड इट वाज टोटली, क्या था ये? नहीं था. कहां पे? पाठशाला व्यवस्था में. तो यही था न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स. अब आप समझ गए होंगे व्हाई द टॉपिक नेम इज न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स. न्यू रूटीन्स क्या थे? अब आप वर्नाकुलर को जोड़ दीजिए पाठशाला एजुकेशन से, और न्यू रूटीन्स क्या थे? उन व्यवस्थाओं को जोड़ दीजिए जो व्यवस्थाएं उनसे चल रही थी, और जो नई व्यवस्थाएं ला दी गई. दोनों के कंपैरिजन में इसको करिए. क्या है दोनों में कंपैरिजन? कौन कौन सी दोनों में समानता, कौन कौन सी दोनों में असमानता? यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है. राइट ए नोट ऑन द ओल्ड. एक क्वेश्चन बनेगा. क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, याद करना चाहिए. क्या क्वेश्चन है? राइट ए नोट ऑन. Write a note on पाठशाला and vernacular. Vernacular education. डिस्कस. अब आपको क्या करना है? एक नोट लिखना है. किसके ऊपर? पाठशाला एजुकेशन पे और वर्नाकुलर एजुकेशन पे. वर्नाकुलर एजुकेशन में क्या करेंगे आप यही टॉपिक. कौन सी टॉपिक? न्यू रूटीन्स, न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स. न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स को आप वर्नाकुलर से जोड़ दीजिए, और पाठशाला एजुकेशन से आप उन चीजों को जोड़िए. क्या टॉपिक पढ़े थे? एडम्स रिपोर्ट.
ये टॉपिक को इससे जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आप प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रही थी। तो यहां पे आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन के आधार पे दोनों को जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपको पाठशाला एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझ में आ जाएगी और आपको वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। दोनों को लिखिए, क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करिए और फिर मुझे मेरे मेल पे इसको सेंड करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।